हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं केमिस्ट्री वर्ल्ड बाय विनोद कुशवाहा, जिसमें आपको केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है 11th 12th और बीएससी लेवल तक की, और जो नीट और आईआईटी के लिए भी बहुत यूजफुल है। तो आज का जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो है हम लोगों का थर्मोडायनेमिक्स। इससे पहले वाले लेक्चर में, थर्मोडायनेमिक्स के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था सिस्टम, टाइप ऑफ सिस्टम, बाउंड्री और सराउंडिंग। तो आज उससे नया टॉपिक पढ़ेंगे सिस्टम की प्रॉपर्टी, यानी कि एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी ऑफ सबस्टेंस कह सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्या हम लोगों को पढ़ना है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो पहले हम लोग कौन सी पढ़ेंगे? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है? द प्रॉपर्टी ऑफ सबस्टेंस प्रेजेंट इन ए सिस्टम विच डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। ऐसी प्रॉपर्टी जो सिस्टम में जो पदार्थ प्रेजेंट है उसकी ऐसी प्रॉपर्टी जो पदार्थ की मात्रा पर डिपेंड करती हैं या पदार्थ की साइज पे डिपेंड करती हैं, क्या कहलाती है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, पदार्थ के वो गुण जो उसकी मात्रा पे या उसके आकार पे डिपेंड करते हैं, क्या कहलाते हैं? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, बाह्य गुण कहलाते हैं। तो क्या कह सकते हैं? दोज प्रॉपर्टीज which depend upon the amount of substance present in a system known as extensive property. यानी कि किसी निकाय में उपस्थित पदार्थ के वे गुण जो पदार्थ की मात्रा या पदार्थ के साइज पर निर्भर करते हैं, क्या कहलाते हैं? एक्सटेंसिव गुण कहलाते हैं, बाह्य गुण कहलाते हैं। एग्जाम्पल जैसे देख सकते हो, मास। ठीक है, मास द्रव्यमान, पदार्थ का साइज बढ़ाएंगे मास बढ़ेगा। ठीक है, पतला व्यक्ति है, मोटा व्यक्ति है, किसके पास मास ज़्यादा है? जिसमें पदार्थ की मात्रा ज़्यादा है। किसके पास मात्रा ज़्यादा है? मोटे वाले व्यक्ति के पास। तो मास कैसा हो गया? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया। इसी तरीके से क्या आ जाता है? वॉल्यूम। एक बाल्टी ली, उसमें 1 लीटर पानी रखा तो कितना पानी? 1 लीटर पानी की मात्रा बढ़ा दी, पदार्थ की मात्रा बढ़ा दी, 2 लीटर कर दिया, यानी कि वॉल्यूम बढ़ गया। तो वॉल्यूम क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इसी तरीके से कह सकते हो नंबर ऑफ मोल्स, मोलों की संख्या। ठीक है, पदार्थ की मात्रा बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ जाएंगे, संख्या बढ़ जाएगी मॉलिक्यूल्स की। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स कैसे होते हैं? पदार्थ की मात्रा बढ़ाने पर नंबर ऑफ मोल्स बढ़ जाते हैं। जैसे ये मार्कर है, एक और मार्कर लें, 2 और मार्कर लें, पदार्थ की मात्रा बढ़ेगी तो मार्कर की संख्या क्या हो रही? बढ़ रही। उस प्रकार नंबर ऑफ मोल्स भी क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। ठीक है, और देखो और क्या हो जाएगा इसमें? हीट कैपेसिटी, ऊष्माधारिता। ऊष्माधारिता क्या होती है? पदार्थ की मात्रा पर डिपेंड करती है। कोई भी पदार्थ लिया, उसका तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे क्या कह देते हैं? ऊष्माधारिता। कोई भी पदार्थ है, उसका ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे क्या कह देते हैं? उसकी हीट कैपेसिटी। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ए सबस्टेंस थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड इज नोन एज हीट कैपेसिटी। तो अगर पदार्थ कम लिया तो उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड जल्दी बढ़ा लेंगे। अगर पदार्थ ज़्यादा लिया तो उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए हमको टाइम लगेगा। ठीक है, यानी कि ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी। तो हीट कैपेसिटी उसकी क्या हो गई? ज़्यादा हो गई। हीट कैपेसिटी ऊष्माधारिता, ऊष्मा को सहन करने की एक तरीके से क्या कह सकते हो? क्षमता। जब तक वो सहन करा तब तक टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, जब सहन नहीं कर पाता तो टेम्परेचर क्या हो गया? बढ़ गया। तो हीट कैपेसिटी भी क्या हो जाएगी? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। पदार्थ की मात्रा बढ़ाने पर उसकी क्षमता क्या होती चली जाएगी? बढ़ती चली जाएगी। उसके बाद आ जाता है एनर्जी। ठीक है, पदार्थ की मात्रा बढ़ाने पर एनर्जी क्या हो जाती? बढ़ जाती है। कम पदार्थ लिया है, लकड़ी का एक छोटा टुकड़ा लिया है, उसको जलाएंगे तो कम एनर्जी मिलेगी, बड़े टुकड़े को जलाएंगे ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। यानी कि पदार्थ की मात्रा बढ़ाने पर एनर्जी क्या हो रही है? बढ़ रही है। एनर्जी के और टाइप हो जाते हैं, जैसे क्या हो जाता है? एंट्रोपी हो जाता है, इंथैल्पी आ जाता है, गिब्स फ्री एनर्जी आ जाता है, गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, तो ये सब किस में आ जाएंगे? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ में। याद रहेगा, मास, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, हीट कैपेसिटी, जितने प्रकार की एनर्जी, वो सब किस में आ जाएगा? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे गुण जो पदार्थ की मात्रा पर डिपेंड करते हैं क्या कहलाते हैं? एक्सटेंसिव। इसका एक पॉइंट और ध्यान रखो, ये कैसे होते हैं? एडिटिव होते हैं।
These properties are additive property. क्या होते हैं? These properties are additive properties. यानी कि एडिटिव प्रॉपर्टी का मतलब जो पदार्थ की मात्रा बढ़ाने पर बढ़ जाते हैं, पदार्थ की मात्रा कम करने पर कम हो जाते हैं, ऐसे गुणों को क्या कह देते हैं? एडिटिव प्रॉपर्टीज़ कह देते हैं। क्या कह देते हैं? एडिटिव प्रॉपर्टीज़ कह देते हैं। ठीक है, अब देखो क्या समझेंगे? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़। क्या कह देंगे? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़। देखिए, दोज प्रॉपर्टी विच नॉट डिपेंड upon the amount of substance present in a system known as intensive property. ठीक है, those property which not depend upon the amount of substance known as intensive property, यानी कि किसी पदार्थ के वो गुण जो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करते हैं, क्या कहलाते हैं? इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाते हैं। पदार्थ की मात्रा चेंज करें लेकिन उनमें कोई चेंजिंग नहीं आ रही, पदार्थ की मात्रा चेंज करें उनमें कोई भी चेंजिंग ना आए, तो उसे क्या कह देंगे? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, जैसे पानी लिया, उसको हमने हीट कर दिया, ठीक है, उसका टेम्परेचर कितना? 100 डिग्री सेंटीग्रेड है मान लिया। ठीक है, अब एक गिलास पानी उसमें से निकाल लिया तो एक गिलास पानी का भी टेम्परेचर क्या हुआ? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जैसे टेम्परेचर क्या हो गई हमारी? टेम्परेचर क्या हो गया? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो टेम्परेचर क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इसी तरीके से प्रेशर भी क्या हो जाएगा? प्रेशर भी हो जाएगा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी। प्रेशर भी क्या हो जाए? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे ये रूम है या कहीं भी जितना भी प्रेशर है, ठीक है, अगर उसका थोड़ा सा पोर्शन अलग कर दिया तब भी उसमें प्रेशर कितना रहेगा? उतना ही रहेगा। तो प्रेशर भी कैसे हो गए? इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई। और देखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसके बारे में बताएं कैसे है। ठीक है, ये भी क्या होती है? इंटेंसिव होती है। ठीक है, इसी तरीके से क्या कर सकते हो? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या कह देते हैं? अपवर्तनांक। क्या कह देंगे? अपवर्तनांक। जैसे कांच का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.5 के करीब। ठीक है, तो कांच का अपवर्तनांक जितना होगा, अब जैसे कांच का एक टुकड़ा ले लो या कांच का बड़ा टुकड़ा लो, जितना अपवर्तनांक होगा उतना ही रहेगा। तो कांच का अपवर्तनांक में कोई भी चेंजिंग नहीं आती। कांच की मात्रा को कम लें या ज़्यादा लें, कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा? इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। डेंसिटी, ठीक है, घनत्व, कोई भी चीज़ है उसकी डेंसिटी उतनी रहेगी। लोहे की गेंद इतनी बड़ी लें या छोटी सी लें, लेकिन डेंसिटी दोनों की क्या रहेगी? सेम रहेगी, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। पदार्थ की मात्रा पर डिपेंड डेंसिटी नहीं करेगी। ठीक है, डेंसिटी क्या हो गई? इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई। और जैसे क्या हो जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, पानी चाहे कम लें और चाहे ज़्यादा लें, कितने पे खौलेगा? 100 पे खौलेगा नॉर्मल कंडीशन पे। तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया? 100। थोड़ा सा पानी लिया, 1 गिलास पानी लिया, ठीक है, 2 गिलास पानी लिया, 4 गिलास पानी, पदार्थ की मात्रा बढ़ा ले, लेकिन वो कितने पे खोलेगा? 100 पे ही खोलेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट हो गया। इसी तरीके से क्या हो जाएगा? फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। और क्या आ जाता है? कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन में क्या टर्म आ जाएंगे? मोलरिटी आ जाएगा, मोलरिटी आ जाएगा, मोलरिटी आ जाएगा, मोलरिटी, और नॉर्मलिटी, और आ जाएगा मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो ये सभी भी क्या हो जाएंगे? इंटेंसिव हो जाएगा। आप कहोगे कंसंट्रेशन कैसे हो जाएगी? ज़्यादा चीज़ मिलाएंगे तो गाढ़ापन ज़्यादा हो जाएगा, है कि नहीं? तो कंसंट्रेशन कैसे? अच्छा देखो, चीज़ मिला दी है, ठीक है, अब उसमें से 1 गिलास निकाल लो, उसकी भी कंसंट्रेशन कितनी होगी? इतनी। या 1 चम्मच निकाल लो, उसकी भी कंसंट्रेशन कितनी होगी? उतनी ही होगी। यानी कि 1 गिलास की जो कंसंट्रेशन होगी वही 1 चम्मच की होगी, 1 कप की होगी, ठीक है। चाय जैसे ली है, उसमें जो चीज़ मिला दी तो चाय की कंसंट्रेशन क्या है, ठीक है। अब 1 कप चाय ले लो या 1 गिलास चाय ले लो, बिल्कुल वही तो स्वाद आएगा, कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। या पानी ले लिया, पानी में क्या मिला दी? चीनी मिला दी या नमक मिला दी, जो भी चीज़ मिला दी, तो कंसंट्रेशन जितनी है, ठीक है, मान लिया क्या 2 चम्मच 4 चम्मच मिला दिए कंसंट्रेशन। तो जितना नमकीन पानी होगा या जितना मीठा पानी होगा, अगर 1 चम्मच लोगे तब भी उतना मीठा लगेगा, 1 गिलास लोगे तब भी उतना मीठा लगेगा। तो कंसंट्रेशन पदार्थ की मात्रा पर डिपेंड नहीं करता है। ये सभी मोलरिटी, मोलरिटी, नॉर्मलिटी, मोल फ्रैक्शन, ये सब किस में आएंगे? आगे चैप्टर आएगा उसमें, आयनिक इक्विलिब्रियम वगैरह में ये सब यूज होते हैं कंसंट्रेशन टर्म, ठीक है। तो ये सब क्या हो जाएंगे? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब एक पॉइंट याद रखना, देखो
मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहले तो इसका एक पॉइंट समझ लो, ये कैसी प्रॉपर्टी हो जाती, नॉन एडिटिव। ये कैसी प्रॉपर्टीज़ हो जाती हैं, नॉन एडिटिव। ये कैसी प्रॉपर्टी होती हैं, नॉन एडिटिव प्रॉपर्टी, यानी कि पदार्थ की मात्रा पे निर्भर नहीं करती। पदार्थ की मात्रा को बढ़ाएं या घटाएं, इन पे कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। तो ऐसी प्रॉपर्टी क्या कहलाती, नॉन एडिटिव प्रॉपर्टी। ओके, ठीक है। फिर देखो एक पॉइंट, जैसे हम लोगों ने क्या पढ़ा, डेंसिटी बराबर मास अपान वॉल्यूम। ठीक है, मास क्या होता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। कैसा प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव। वॉल्यूम भी क्या है, एक्सटेंसिव। डेंसिटी क्या होगा, इंटेंसिव। ठीक है, यानी कि दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो हमेशा क्या होगा, इंटेंसिव होगा। दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो हमेशा क्या होगा, इंटेंसिव होगा। जैसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो क्या कहलाएगा, हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी अपान मास। तो मास क्या है और इस हीट कैपेसिटी क्या है, ये क्या हो जाएगी, इंटेंसिव। दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो निकाल दें तो क्या मिल जाएगी हमें, इंटेंसिव प्रॉपर्टी मिल जाएगी। ठीक है, ओके। तो ये था हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। और कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी है तो बताइएगा। ठीक है, पढ़ाई करते रहें। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।